जेल हुआ करते थे, बंदीगृह जिन्हें कहा जाता था, अब उनका नाम सुधारात्मक संस्था एवं बंदीगृह होगा। ठीक ठीक ठीक। मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश विधानसभा में अभी तक का सबसे बड़ा धनराशि का बजट आया है। बिना टैक्स बढ़ाए बजट का आकार बढ़ाना ये सरकार की सफलता का सबसे बड़ा पैमाना है। तो मैं तो यही प्रार्थना करूंगा कि सत्र पर्याप्त समय है, हम मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं। ये कल आदरणीय अध्यक्ष जी ने भी कहा है, नियम है, आप बात करें, व्यवधान करने से क्या फायदा होगा। प्रश्नकाल चले, बजट पर चर्चा हो, बजट पास हो जाए और उसके बाद आपके जितने मुद्दे हैं आप उस पर ध्यान आकर्षित करिए। उस पर चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है। और ये इसका प्रमाण है कि ध्यान आकर्षण इतना लंबा चर्चा शायद विधानसभा के इतिहास में, मुझे बहुत अनुभव नहीं है, लेकिन जितनी जानकारी मुझे मिल रही थी कि किसी ध्यानाकर्षण पर इतने घंटे चर्चा इस विधानसभा में नहीं हुई है। सरकार चर्चा से भागेगी नहीं, चर्चा चाहती है कि चर्चा हो। और यही आग्रह मैं विपक्ष से करता हूं कि उन्हें हो हल्ला की बजाय चर्चा में भाग लेना चाहिए। देखो, विरोध के लिए विरोध करने से कोई फायदा नहीं है। पर्याप्त पैसा है, मैं ग्रामीण विकास मंत्री हूं। अगर उसमें बजट बढ़ा है तो गांव में ही तो लगेगा। अगर किसी को कोई शिकायत है तो हमसे मिल लेगा, हम पूरी कर देंगे। स्पष्ट है, क्योंकि मैं एक ऐसी विधानसभा से आता हूं जो किसी कृषि प्रधान है, किसानों की प्रमुखता के साथ में मुद्दे उठाने पड़ते हैं। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जो भारतीय जनता सरकार है ये किसान विरोधी सरकार है। पिछले साल तक मूंग खरीदी 16 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से की जाती थी और इस बार 8 कुंटल प्रति हेक्टेयर कर दिया, आधा कर दिया गया। सरकार कह रही हम तो किसान हितैषी हैं, अगर किसान हितैषी है तो 16 कुंटल प्रति हेक्टेयर। ये मध्य प्रदेश में करीब 1 लाख से भी अधिक बुजुर्गों जो वृद्धा पेंशन है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, बहुत कम राशि उनको मिलती है और उसी पे उनका परिवार भी चलता है। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि परिवारों के विघटन के बाद बुजुर्ग अकेले पड़ जाते हैं और उनके लिए बहुत बड़ा सहारा होती है। तो इसको लेकर मैंने ध्यान आकर्षण लगाया है, निश्चित ही उसके लिए चर्चा होगी। ये लगभग कहा मैंने 1 लाख से अधिक, ये 6 महीने से अधिक हो गया है और अभी सुनने में आ रहा है कि शायद उसको बंदी करने वाले हैं, इसलिए लगाया। अब पूछूंगी मैं माननीय मंत्री जी से कि उसको जो है वो बरकरार रखेंगे या किस कारणवश से उनको रोका है। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से देखिए, यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मुगलों और अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे कानूनों को बदलने का एक महाअभियान चल रहा है। अभी दंड संहिता हुआ करती थी, उसको बदलकर नया संहिता स्थापित की है नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने। उसी तारतम्य में मध्य प्रदेश के अंदर डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने देश में सबसे पहले जेल, बंदीगृह, इनमें सुधारात्मक सेवाएं प्रारंभ करने के लिए मध्य प्रदेश सुधारात्मक सेवा एवं बंदीगृह विधेयक 2024 आज सदन में प्रस्तुत किया। इस विधेयक के माध्यम से जो अपराधी किसी कारण से बन गए हैं उनको सुधार हम कर सकें, उनका हम पुनर्वास कर सकें, वे दोबारा अपराध की दुनिया में न जाए, इसलिए उनको बदल कर उनको समाज में समाहित कर सकें। इस तरह की अनेकों चीज़ें इस विधेयक में चिंता की गई है। जो नई टेक्नोलॉजी है, आधुनिक परिवेश में जिस टेक्नोलॉजी का उपयोग हो रहा है उस टेक्नोलॉजी का उपयोग हम अपने बंदीगृह में भी करें, उसकी चिंता इस विधेयक में की गई है। ठीक। सदन में प्रस्तुत हुआ हमारे उप मुख्यमंत्री वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जी द्वारा जो बजट प्रस्तुत हुआ, मैं कहता हूं कि मध्य प्रदेश का ऐतिहासिक बजट और समाज के हर वर्ग को जोड़ने वाला बजट, चाहे हमारी लाडली बहना हो, मेरे अन्नदाता हो, तरुण हो, विद्यार्थी हो, युवा हो, समग्र समाज को जोड़ने वाला ऐतिहासिक बजट है। ये विकास और प्रगति का बजट है और बिना बाहर के कोई भी कर मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में नहीं लगा। यह ऐतिहासिक बजट है। मैं कहता हूं कि मध्य प्रदेश के हर कोने से उन्होंने सराहना मिली है और भाई और बहनों ने, आम जनता ने, व्यापारी ने, हर व्यक्ति ने इस बजट को पसंद किया है। विपक्ष ये कह रहा है कि नरसिंह फर्जीवाड़े पर जब तक मंत्री को बर्खास्त
नहीं करेंगे, वो सदन में हंगामा करेंगे। अभी बजट की बात करो, बजट की बात करो। और सरकार तो पेंशन बढ़ाने के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का भी मत है, उन्होंने केंद्र से बढ़ाई भी है। और मध्य प्रदेश की सरकार भी आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में वृद्धों की, विधवाओं की, सबकी चिंता करने वाली है। नर्सिंग घोटाले को लेकर विपक्ष कह रही है कि जो तथ्य दिए गए थे वो सब गलत है। जब इस प्रदेश के जन कल्याण का, जनहितैषी प्रदेश के विकास का और मध्य प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट सदन के अंदर रखा जा रहा हो तो कांग्रेस के पेट में दर्द होना लाजमी है। इसलिए इस तरह के बेमतलब के, बिना तथ्य के, बिना प्रमाण के मुद्दे कांग्रेस उठा रही है, जो दिखा रहा है कांग्रेस का बौद्धिक दिवालियापन सिद्ध कर रहा है। क्या पाठ पढ़ाया गया विधायकों को? बिल्कुल निश्चित रूप से देखिए, हम तो कार्यकर्ता के नाते काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण की एक लंबी श्रृंखला सदैव चलती है। आप यदि कहना चाहते तो इसको भी उसमें मान सकते हैं। हमें ये सबसे बड़ी सीख जो कल मिली है कि विधायक को भी कार्यकर्ता के भाव से प्रदेश की जनता की सेवा करते रहना है, ये कल की सीख थी। कल की बात ये भी थी कि मन की बात सबने नहीं सुनी, कार्यक्रमों में नहीं पहुंचे विधायक। मन की बात मुझे अपना मालूम है, मैंने मन की बात दिव्यांगजनों के बीच में सुनी थी। बड़ी संख्या में मेरे क्षेत्र के दिव्यांगजन थे, मेरी पार्टी के पदाधिकारी थे, मेरे क्षेत्र की जनता जनार्दन के साथ मैंने मन की बात सुनी थी। धन्यवाद। नहीं, ये नहीं कह सकते विपक्ष ने नहीं सुना। विपक्ष की अपनी बात थी, विपक्ष अपनी बात पे लगा हुआ था कि नर्सिंग स्कैम को लेके, जिसको सरकार ने नहीं सुना। लेकिन बजट कल आया, हम सबको बहुत उम्मीद थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये जनता के हित का बजट है। और उसका सबसे बड़ा कारण है कि जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में किए थे जनता से, वो कहीं ना कहीं पूरे नहीं हुए। बहनों की बात उन्होंने, लाडली बहना 3000 रुपये की बात की थी, उसको कहीं नहीं उसको बजट में आया। उसके अलावा अगर आप देखें, गैस सिलेंडर की बात थी, वो कहीं बजट में नहीं आया। गेहूं खरीदी की बात थी 27 रुपये प्रति कुंटल, वो बजट में नहीं आया। 31 रुपये प्रति कुंटल धान खरीदी की बात थी, वो कहीं नहीं आया। और मैं बुंदेलखंड से आता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि बुंदेलखंड के साथ दोहरा व्यवहार किया गया। बुंदेलखंड के लिए कोई खास इस बजट में नहीं है, क्योंकि मैं इतनी सारी योजनाएं, मैंने बजट में इतनी सारी चीज़ें देखी, उसमें कहीं भी मुझे नज़र नहीं आया कि बुंदेलखंड को कोई खास दिया गया हो। अधिकतर चीज़ें मालवा को दी गई। तो मेरा बस केवल इतना मानना है कि मुझे ऐसा लगा कहीं ना कहीं बुंदेलखंड के साथ दोहरा व्यवहार माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। ग्रेवाल जी का एक प्रश्न था सर, और उसमें सरकार ने जवाब ये दे दिया है कि नए रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे लाडली बहना में। नहीं, ये अगर ऐसा है तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि वो जो वादे सरकार कर रही है, जो वादे शिवराज सिंह जी जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उन्होंने किए, कहीं ना कहीं ये सवाल उठता है कि चुनाव में तो भारतीय जनता पार्टी के नेता जनता से वादे करते हैं, लेकिन जब सरकार में आ जाते हैं उसके बाद उन वादों को भूल जाते हैं। कल प्रस्तुत होने वाला बजट अपने आप में मध्य प्रदेश के इतिहास में ऐतिहासिक बजट है। ये पहला ऐसा अवसर है जब मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बजट प्रस्तुत हुआ है। 3,65,067 करोड़ का ये बजट है। मध्य प्रदेश के सर्वांगीण विकास और सर्व समावेशी इस बजट के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी कोटि कोटि बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने सही अर्थों में इस बजट के माध्यम से युवाओं की आस, महिलाओं का विश्वास, किसानों का सर्वांगीण विकास और गरीबों के बदलते जीवन का प्रयास किया है। आने वाले समय में एक बदला हुआ मध्य प्रदेश निश्चित रूप से दिखाई देगा और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प को सिद्ध करने में मध्य प्रदेश बहुत बड़ा योगदान देगा। विधायक का आरोप है कि लाडली बहना योजना चलाने के लिए बुजुर्गों की पेंशन बंद करी, आज अटक भी लगाया। देखिए, कांग्रेस का झूठ जनता के बीच में पूरी तरह से साबित हो गया कि किस प्रकार वो इस मध्य प्रदेश की बहनों को गुमराह कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाडली बहना योजना को बंद कर देगी। लाडली बहना योजना की निरंतरता ने कांग्रेस के इस झूठ का पर्दाफाश कर दिया है। हमने जो कमिटमेंट मध्य प्रदेश की बहनों से किया है उसे हम आगे तक भी निभाएंगे। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे।